इंग्लैंड के बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में भारत को एक और सफलता मिली। बुधवार को पुरुषों के 109 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के धाकड़ वेट लिफ्टर लवप्रीत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उन्होंने स्नैच में 163 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 192 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 355 किलो वजन उठाते हुए मेडल अपने नाम किया। लवप्रीत की इस सफलता पर उनके घर अमृतसर में खूब जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ उनके परिवार के लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। परिवार वालों का कहना है कि लवप्रीत के अमृतसर लौटने पर उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ। ਜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਗੇਮ ਪਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। कभी अभावों में जीवन जीने वाले लवप्रीत की सफलता पर केवल परिवार ही नहीं, पूरे पंजाब और देश को भी गर्व है। अग्निवीरों की भर्ती के बाद अब केंद्र सरकार सीएपीएफ में खाली पदों पर भर्ती की तैयारी करने जा रही है। 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में सुरक्षा बलों की भर्ती का डेटा साझा किया और सदन को बताया कि कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी जल्दी ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी सीएपीएफ में 84,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती करेगा और इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया को दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। सरकारी भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए ये एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि सरकार ने बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने संसद को सूचित किया है कि असम राइफल्स, बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल और सीआईएसएफ यानी केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल, सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आईटीबीपी यानी भारतीय तिब्बत पुलिस बल और सशस्त्र सीमा बल समेत अलग अलग सीएपीएफ में 84,405 पदों पर भर्ती की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेशवासियों की सुरक्षा के लिए यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े बदलाव कर रही है। सड़क सुरक्षा को लेकर हुए बदलाव के मुताबिक नागरिक पुलिस से ट्रैफिक पुलिस में डेपुटेशन पर आने वाले पुलिसकर्मियों के लिए अब कम उम्र, शारीरिक फिटनेस और बीते सालों में कैरेक्टर रोल अहम भूमिका निभाएगा। नए निर्देशों के मुताबिक नागरिक पुलिस से ट्रैफिक पुलिस में जाने वाले आरक्षी की उम्र 35 साल से अधिक न हो, आरक्षी की ऊंचाई कम से कम 170 सेंटीमीटर हो, शारीरिक तौर पर बेडौल न हो, बीते 2 सालों में उसके कैरेक्टर रोल पर कोई वॉलंटरी न हो, सिपाही शारीरिक और मानसिक तौर पर फिट हो। 1.5 लाख से अधिक नई रिक्रूटमेंट पुलिस में हुई है, तो यंगर जो कांस्टेबल्स हैं, नए कांस्टेबल्स हैं, उसमें महिला कांस्टेबल्स को भी शामिल करते हुए ट्रैफिक में उनको शामिल किया गया और उसकी ट्रेनिंग के लिए विशेष रूप से जो है काम दिया गया। इन योग्यताओं को पूरा करने के बाद ही इन सिपाहियों की नियुक्ति 3 साल के लिए की जाएगी। सोनीपत की लाडली शीतल से मिलिए, जिसने देश सेवा का सपना देखा था। उसके लिए दिन और रात कड़ी मेहनत की थी और अब उसका वो सपना हकीकत में तब्दील हो चुका है। शीतल ने छोटी सी उम्र में एनडीए में सफलता हासिल कर ली है। इसी के साथ शीतल इस परीक्षा में चुनी जाने वाली सोनीपत की पहली लड़की बन गई है। मैंने मेरा मेडिकल्स, जो कि सबसे ज्यादा हार्ड था मेरे लिए, कि मुझे मेरा वेट लूज करना था नियर अबाउट 8 kgs, तो उसके लिए मैंने काफ़ी अपनी एक्सरसाइजेज एंड डाइट सबको कंट्रोल किया और 40 डेज के अंदर मैंने अपना वेट भी कंट्रोल करके मेडिकल के लिए रिपोर्ट किया। एंड उसके बाद मेरी जब मेरिट लिस्ट आई है तो उसके अंदर मेरा रैंक 23 आया है। बिटिया की शानदार कामयाबी पर यूं तो किसी को भी नाज होगा, लेकिन एक पिता के लिए ये पल खास है। सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है और आंखों में बेटी की कामयाबी की चमक साफ नजर आ रही है। वंशिका भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनने वाले छत्तीसगढ़ की पहली महिला बनी है। इतना बड़ा मौका मुझे मिला अपने प्रदेश और अपने जिले को, राजनांदगांव को वहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए, दैट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग। और ट्रेनिंग काफ़ी टफ थी, लेकिन आप सभी के ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद के साथ सफलतापूर्वक मैं उसे कर पाई। वंशिका की इस कामयाबी से परिवार गर्व महसूस कर रहा है। बिटिया की कामयाबी की खुशी परिवार के हर शख्स के चेहरे पर साफ झलक रही है। सारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय है और हमारे परिवार के लिए तो अति गर्व का विषय है कि हमारी बिटिया ने कमाल किया। हमारा पूरा परिवार आज गर्वित महसूस कर रहा है कि हम रक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ की भी कोई बिटिया
शामिल हुई। इनकी इस कामयाबी ने इनके हौसले को वो पंख दिए हैं जिनके जरिए ये बेटियां अपने सपनों को सच करने के लिए एक नई उड़ान भर चुकी हैं। बिहार के दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर कक्षा में स्टूडेंट्स की उपस्थिति बढ़ाने के लिए अनोखा प्रयास कर रहे हैं। यहाँ के केमिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष प्रेम मोहन मिश्रा ने जब जुलाई में विभाग का प्रभार लिया तो क्लास में छात्रों की संख्या ना के बराबर थी। इसके बाद उन्होंने विभाग में दाखिला लिए सभी स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया पर एक ग्रुप बनाकर जोड़ा और उनसे क्लासेस अटेंड करने का अनुरोध किया। प्रोफेसर मिश्रा ने इसके साथ ही सभी स्टूडेंट्स के अभिभावकों को भी पत्र भेजकर स्टूडेंट्स को कक्षा में भेजने के लिए कहा। नतीजा शानदार निकला और जल्द ही छात्रों की उपस्थिति 50% तक पहुंच गई। सबसे पहले तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज दिया सारे बच्चों को कि आप क्लास आइए, पढ़िए और आपको हम बेहतर भविष्य देंगे। कहे कि हम आएंगे और बच्चे कुछ आने लगे तो डबल हुआ। प्रोफेसर मिश्रा के प्रयास की सराहना उनके स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। राजस्थान के चुरू के रहने वाले हैं बजरंग, 5वीं पास हैं। यकीनन 5वीं पास से बहुत तेज, क्योंकि बगैर किसी तकनीक ज्ञान या फिर सपोर्ट के इन्होंने अपनी मेहनत से ये प्लेन तैयार किया है। कहते हैं एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया और वो प्लेन को करीब से देख नहीं पाए। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि खुद का प्लेन बनाएंगे। 8 साल लगे, लेकिन जो सोचा वो कर दिखाया। ये बनाया हुआ है एल्युमिनियम और स्टील और लोहे का, कुछ जगह प्लास्टिक का भी सिस्टम लगाया हुआ है। सारा सिस्टम जीपीएस सिस्टम में भी लगाया हुआ है। सेंसर भी खुद हाथों से बनाए हुए हैं और मोबाइल और सॉफ्टवेयर का सारा सिस्टम उसमें डाला हुआ है। बजरंग का दावा है कि ये प्लेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। फिलहाल एक ही सीट है, लेकिन इसे 2 सीटर बनाया जा सकता है। बजरंग के इस शाहकार से उनके दोस्त और करीबी बहुत खुश हैं और मान कर चल रहे हैं कि एक न एक दिन ये प्लेन जरूर उड़ेगा। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाते हुए सांसदों ने लाल किले से संसद भवन तक तिरंगा बाइक रैली निकाली। संस्कृति मंत्रालय ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस रैली का आयोजन किया। तिरंगा बाइक रैली में लोकतंत्र के नुमाइंदों ने आवाम से आजादी के अमृत महोत्सव को ऐतिहासिक बनाने के लिए अपील की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लाल किले से हर घर तिरंगा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में सांसदों और कई केंद्रीय मंत्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक और संदेश देती है कि आज की पीढ़ी प्रणाम करती है, सच्ची श्रद्धांजलि देती है स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई थी। केंद्र सरकार की आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर हर घर तिरंगा अभियान जोर शोर से चल रहा है। हर घर हर दिल में देशभक्ति की अलग जगाई जा रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी बदलकर वहां तिरंगे की तस्वीर लगाई है। यूपी के बिजनौर में 4 साल के हाथी सावन का जन्मदिन मनाया गया। फ्रूट केक, रंग बिरंगे बैलून्स और सजावट के बीच पूरे परिवार के साथ सावन ने अपना बर्थडे मनाया। सावन के बर्थडे पर वन विभाग ने फलों वाला स्पेशल केक बनवाया था। सावन के साथ सभी जानवरों ने फ्रूट केक का लुत्फ उठाया। बिजनौर के कालागढ़ एलिफेंट कैंप में 9 हाथी 9 साल पहले कर्नाटक से लाए गए थे। इन्हीं में से एक हथनी कंचंभा ने 4 साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था। वन विभाग ने इसका नाम सावन रखा था। इस साल सावन 4 साल का हो गया है। वन विभाग बीते 4 सालों से सावन का जन्मदिन यूं ही धूमधाम से मनाता आ रहा है। अब गजराज के इस हैप्पी बर्थडे की चर्चा हर ओर चल रही है। ताइवान को लेकर चीन की नाराजगी जंग के मुहाने तक पहुंच गई है और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि चीन की धमकी के बावजूद अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची, वहां के राष्ट्रपति से मुलाकात की और हर हाल में ताइवान को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक पीएलओ ईस्टर्न थिएटर कमान ने अलग अलग हवाई अड्डों पर अत्याधुनिक लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास के लिए रवाना कर दिए हैं। इन लड़ाकू विमानों में J-20 स्टिल्थ फाइटर जेट शामिल हैं। ताइवान की जमीन से सिर्फ 9 मील की दूरी पर चीन की फौज खड़ी है
ताइवान के आसपास लगातार चीनी फाइटर जेट मंडरा रहे हैं। डराने के लिए कल चीन के 21 जंगी विमान ताइवान की हवाई सीमा में भी घुस गए। इतना ही नहीं, चीन 6 तरफ से ताइवान की घेराबंदी कर रहा है। अगले 4 दिनों तक ताइवान सीमा के करीब 6 जगहों पर लाइव फायर ड्रिल की तैयारी है। चीन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस दौरान वो मिसाइल टेस्ट भी करेगा।